नजर रखती हैं आप अमरीकी इंतखाबात के ऊपर, तो फिर जाहिर बात है उसके असरात न सिर्फ अमरीकियों पे बल्कि पूरी दुनिया पे भी होते हैं। डेफिनेटली। तो अभी आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, किसको आप जीतता हुआ देख रही हैं? अच्छा, जो अभी तक अमेरिकन हिस्ट्री है ना, इसमें कई दफ़ा पोल्स भी गलत साबित हो जाते हैं। सो इट्स वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल टिल द लास्ट मोमेंट। लेकिन इस वक्त ये जो इलेक्शन है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दो वॉर्स चल रही हैं और उन दोनों वॉर्स में मुस्लिम सेंटिमेंट जो है ना, वो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। और दूसरा ये कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो एक आम अमेरिकन जो ह्यूमन राइट्स में बहुत बिलीव करता है, वो भी वॉर से तंग आ गए हैं दो वजहों से। एक तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, दूसरा टैक्स पेयर्स मनी कब तक आप वॉर्स पे लगाते रहेंगे। सो जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ा स्टैंड जो ट्रंप का है वो यही है कि वॉर्स बंद करें और उस पैसे को उसमें आप मुल्क में इन्वेस्ट करें। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो ये बात समझ में आती है कि हम तो एक दफ़ा किसी वॉर में फंस गए, हम निकल नहीं सकते। यूएस जैसा मुल्क जो वॉर स्टार्ट करता है वो किसी भी वक्त पुल आउट कर सकता है। अफगानिस्तान से पुल आउट किया इन्होंने और ट्रंप ने इनिशिएट किया था उसे। तो अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, गो कि अभी कोई 5 जो बैटल ग्राउंड फील्ड्स हैं, अभी उससे हम वेट कर रहे हैं, बट अभी तक इट्स अ क्लीन स्वीप बाय ट्रंप रिपब्लिकन। मतलब वाज़ेह अब चार्ट पे भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देख लें, आप सेनेट में देख लें, आपको क्लियर मेजॉरिटी नज़र आ रही है। मेरे ख्याल है अगर कैमला फाइनली हार जाती हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स का भी आना है, तो फिर भी हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर वो हारती हैं तो द ओनली रीजन वुड बी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और जरा लेट भी हो गए डेमोक्रेट्स। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के शैडो से वो निकल नहीं पाएंगे। उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने जिस तरीके से जेनोसाइड सपोर्ट। अच्छा, अभी आप बात करें भी, आप समझते हैं कि जो बाइडेन की जो बनाई हुई पॉलिसीज हैं वो भी असरअंदाज होंगी और कैमला उन्हीं को लेकर उनकी वाइस प्रेसिडेंट रही है ना, वो जितना मर्जी कहें कि आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हिज पॉलिसीज, शी हैज बीन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप कैसे अलग कर सकती हैं? अच्छा, ब्रेक पे आप जुनैरा कहती हैं कि पेंसिल्वेनिया के जो नताइज हैं वो फैसला कुन साबित हो सकते हैं, तो नजर रखती हैं आप अमरीकी इंतखाबात के ऊपर, तो फिर जाहिर बात है उसके असरात न सिर्फ अमरीकियों पे बल्कि पूरी दुनिया पे भी होते हैं। डेफिनेटली। तो अभी आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, किसको आप जीतता हुआ देख रही हैं? अच्छा, जो अभी तक अमेरिकन हिस्ट्री है ना, इसमें कई दफ़ा पोल्स भी गलत साबित हो जाते हैं। सो इट्स वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल टिल द लास्ट मोमेंट। लेकिन इस वक्त ये जो इलेक्शन है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दो वॉर्स चल रही हैं और उन दोनों वॉर्स में मुस्लिम सेंटिमेंट जो है ना, वो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। और दूसरा ये कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो एक आम अमेरिकन जो ह्यूमन राइट्स में बहुत बिलीव करता है, वो भी वॉर से तंग आ गए हैं दो वजहों से। एक तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, दूसरा टैक्स पेयर्स मनी कब तक आप वॉर्स पे लगाते रहेंगे। सो जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ा स्टैंड जो ट्रंप का है वो यही है कि वॉर्स बंद करें और उस पैसे को उसमें आप मुल्क में इन्वेस्ट करें। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो ये बात समझ में आती है कि हम तो एक दफ़ा किसी वॉर में फंस गए, हम निकल नहीं सकते। यूएस जैसा मुल्क जो वॉर स्टार्ट करता है वो किसी भी वक्त पुल आउट कर सकता है। अफगानिस्तान से पुल आउट किया इन्होंने और ट्रंप ने इनिशिएट किया था उसे। तो अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, गो कि अभी कोई 5 जो बैटल ग्राउंड फील्ड्स हैं, अभी उससे हम वेट कर रहे हैं, बट अभी तक इट्स अ क्लीन स्वीप बाय ट्रंप रिपब्लिकन। मतलब वाज़ेह अब चार्ट पे भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देख लें, आप सेनेट में देख लें, आपको क्लियर मेजॉरिटी नज़र आ रही है। मेरे ख्याल है अगर कैमला फाइनली हार जाती हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स का भी आना है, तो फिर भी हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर वो हारती हैं तो द ओनली रीजन वुड बी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और जरा लेट भी हो गए डेमोक्रेट्स। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के शैडो से वो निकल नहीं पाएंगे। उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने जिस तरीके से जेनोसाइड सपोर्ट। अच्छा, अभी आप बात करें भी, आप समझते हैं कि जो बाइडेन की जो बनाई हुई पॉलिसीज हैं वो भी असरअंदाज होंगी और कैमला उन्हीं को लेकर उनकी वाइस प्रेसिडेंट रही है ना, वो जितना मर्जी नजर रखती हैं आप अमरीकी इंतखाबात के ऊपर, तो फिर जाहिर बात है उसके असरात न सिर्फ अमरीकियों पे बल्कि पूरी दुनिया पे भी होते हैं। डेफिनेटली। तो अभी आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, किसको आप जीतता हुआ देख रही हैं? अच्छा, जो अभी तक अमेरिकन हिस्ट्री है ना, इसमें कई दफ़ा पोल्स भी गलत साबित हो जाते हैं। सो इट्स वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल टिल द लास्ट मोमेंट। लेकिन इस वक्त ये जो इलेक्शन है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दो वॉर्स चल रही हैं और उन दोनों वॉर्स में मुस्लिम सेंटिमेंट जो है ना, वो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। और दूसरा ये कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो एक आम अमेरिकन जो ह्यूमन राइट्स में बहुत बिलीव करता है, वो भी वॉर से तंग आ गए हैं दो वजहों से। एक तो ह्यूमन राइट्स का इशू है,
दूसरा टैक्स पेयर्स मनी कब तक आप वॉर्स पे लगाते रहेंगे। सो जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा स्टैंड जो ट्रंप का है वो यही है कि वॉर्स बंद करें और उस पैसे को उसमें आप मुल्क में इन्वेस्ट करें। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो ये बात समझ में आती है कि हम तो एक दफ़ा किसी वॉर में फंस गए, हम निकल नहीं सकते। यूएस जैसा मुल्क जो वॉर स्टार्ट करता है वो किसी भी वक्त पुल आउट कर सकता है। अफगानिस्तान से पुल आउट किया इन्होंने और ट्रंप ने इनिशिएट किया था उसे। तो अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं गो कि अभी कोई 5 जो बैटल ग्राउंड फील्ड्स हैं अभी उससे हम वेट कर रहे हैं, बट अभी तक इट्स अ क्लीन स्वीप बाय ट्रंप रिपब्लिकन। मतलब वाज़ेह अब चार्ट पे भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देख लें, आप सेनेट में देख लें, आपको क्लियर मेजॉरिटी नज़र आ रही है। मेरे ख्याल है अगर कैमला फाइनली हार जाती हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स का भी आना है तो फिर भी हमें मार्जिन रखना पड़ेगा, अगर वो हारती हैं तो द ओनली रीजन वुड बी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और जरा लेट भी हो गए डेमोक्रेट्स। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के शैडो से वो निकल नहीं पाएंगे। उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने जिस तरीके से जेनोसाइड सपोर्ट। अच्छा अभी आप बात करें भी आप समझते हैं कि जो बाइडेन की जो बनाई हुई पॉलिसीज हैं वो भी असरअंदाज होंगी और कैमला उन्हीं को लेकर उनकी वाइस प्रेसिडेंट रही है ना, वो जितना मर्जी कहें कि आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हिज पॉलिसीज, शी हैज बीन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप कैसे अलग कर सकती हैं? अच्छा ब्रेक पे आप जुनैरा कहती हैं कि पेंसिल्वेनिया के जो नताइज हैं वो फैसला कुन साबित हो सकते हैं, तो नजर रखती हैं आप अमेरिकी इंतखाबात के ऊपर, तो फिर जाहिर बात है उसके असरात ना सिर्फ अमेरिकियों पे बल्कि पूरी दुनिया पे भी होते हैं। डेफिनेटली। तो अभी आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, किसको आप जीतता हुआ देख रही हैं? अच्छा, जो अभी तक अमेरिकन हिस्ट्री है ना, इसमें कई दफ़ा पोल्स भी गलत साबित हो जाते हैं। सो इट्स वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल टिल द लास्ट मोमेंट। लेकिन इस वक्त ये जो इलेक्शन है ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 2 वॉर्स चल रही हैं और उन दोनों वॉर्स में मुस्लिम सेंटिमेंट जो है ना वो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। और दूसरा ये कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो एक आम अमेरिकन जो ह्यूमन राइट्स में बहुत बिलीव करता है, वो भी वॉर से तंग आ गए हैं 2 वजहों से। एक तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, दूसरा टैक्स पेयर्स मनी कब तक आप वॉर्स पे लगाते रहेंगे। सो जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा स्टैंड जो ट्रंप का है वो यही है कि वॉर्स बंद करें और उस पैसे को उसमें आप मुल्क में इन्वेस्ट करें। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो ये बात समझ में आती है कि हम तो एक दफ़ा किसी वॉर में फंस गए, हम निकल नहीं सकते। यूएस जैसा मुल्क जो वॉर स्टार्ट करता है वो किसी भी वक्त पुल आउट कर सकता है। अफगानिस्तान से पुल आउट किया इन्होंने और ट्रंप ने इनिशिएट किया था उसे। तो अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं गो कि अभी कोई 5 जो बैटल ग्राउंड फील्ड्स हैं अभी उससे हम वेट कर रहे हैं, बट अभी तक इट्स अ क्लीन स्वीप बाय ट्रंप रिपब्लिकन। मतलब वाज़ेह अब चार्ट पे भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देख लें, आप सेनेट में देख लें, आपको क्लियर मेजॉरिटी नज़र आ रही है। मेरे ख्याल है अगर कैमला फाइनली हार जाती हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स का भी आना है तो फिर भी हमें मार्जिन रखना पड़ेगा, अगर वो हारती हैं तो द ओनली रीजन वुड बी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और जरा लेट भी हो गए डेमोक्रेट्स। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के शैडो से वो निकल नहीं पाएंगे। उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने जिस तरीके से जेनोसाइड सपोर्ट। अच्छा अभी आप बात करें भी आप समझते हैं कि जो बाइडेन की जो बनाई हुई पॉलिसीज हैं वो भी असरअंदाज होंगी और कैमला उन्हीं को लेकर उनकी वाइस प्रेसिडेंट रही है ना, वो जितना मर्जी कहें कि आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हिज पॉलिसीज, शी हैज बीन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप कैसे अलग कर सकती हैं? अच्छा ब्रेक पे आप जुनैरा कहती हैं कि पेंसिल्वेनिया के जो नताइज हैं वो फैसला कुन साबित हो सकते हैं, तो